हम सिर्फ हमारे कैरेक्टर्स के बारे में बोलेंगे, पिक्चर के बारे में हमारे डायरेक्टर है विक्रांत साहब, तो आप बताइए पिक्चर के बारे में बाद में। ये जो थिंक अगेन का जो कंसेप्ट है वो है कि चिल्ड्रन सुसाइड बेस की हर साल हमारे इंडिया में अराउंड 4,000 से भी ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं जिनकी उम्र 5 साल से 13 साल तक की होती है। और ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं उसके रीजंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होता है, ये बच्चे सुसाइड करने के पहले ऐसी क्या हरकत करते हैं जिससे कि सोसाइटी, टीचर्स या पेरेंट्स अवेयर हो सके, और उसके सॉल्यूशंस क्या है, ये हमने इस मूवी के अंदर बताया। ऐसी कुछ 14 टिप्स दी है। तो जैसे एक तरह से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है 100%। जैसे हम जानते हैं कि हमने हमेशा आपको कई सारे रोल में देखा है, नेगेटिव हो चाहे फनी हो, कितने सारे थे, लाइक इस मूवी में किस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस मूवी का जो कंटेंट है, जो कहानी है ना, ये रियली हम लोग बहुत बोलते हैं अलग हटके, ये वाकई हटके, मतलब इतना सेंसिटिव और इतना जेन्यून सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है कि जिस तरह बच्चे जो सुसाइड करते हैं बहुत ही जेन्यून, मतलब ये कि और इसको थोड़ा सा इन्होंने सटायरली और थोड़ा सा, जैसा कि मेरा करेक्टर है, मेरा आई एम प्लेइंग दिस सुंदरम पुजारी, तो जैसे कि आपने ये देखा निशान लगा हुआ है मद्रासी निशान, ये तो आई एम प्लेइंग साउथ इंडियन करेक्टर जो NGO चलाता है और जो गलत तरीके से पॉलिटिक्स में के साथ गिरा हुआ है। तो मतलब आई एम एन्जॉइंग दिस रोल, माई रोल, एंड दिस विक्रांत मोरे ने जिस तरह से मुझे डिस्क्राइब किया पूरा रोल और कहानी जिस तरह से बताई, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हम बहुत सारी फिल्में करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं, बड़े कॉमर्शियल करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, लेकिन ये वाकई एक थोड़ी सी हटके और इसमें अलग से एक मज़ा आ रहा है क्योंकि कहानी का कंटेंट ही अलग है। कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल आपके लिए? चैलेंजिंग तो ठीक है, मैंने मतलब कोशिश की थी इसको किस तरह से क्या करना, फिर हमारा शूटिंग के पहले डिस्कशन हुआ कि इसको थोड़ा सा एक फ्लेवर दिया जाए, तो वो फ्लेवर मेरे लिए उतना वो नहीं है क्योंकि इसके पहले भी मैंने इस तरह के जो एक्सेंट वाली, जो साउथ इंडियन एक्सेंट के मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक फिल्म साथी की थी महेश भट्ट की, तो उसमें मेरा साउथ इंडियन का ही करेक्टर था। चाहत एक फिल्म की थी, वो भी उसमें तो साउथ इंडियन करेक्टर। एक और मेरा खन्ना एंड अय्यर आई थी, उसमें भी मैंने आई प्लेड अय्यर। सो मेरे लिए इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं साउथ इंडियन टच देना सर इसको, कि सुंदरम है, तो चलो ठीक है इसको, तो थोड़ा हल्का सा एक टच दिया है टू मेक सम फ्लेवर, बट कहानी बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है शूटिंग करके। आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, कितना चैलेंजिंग है, कितना एफर्ट्स आपने आपके रोल में डाले हैं? एक तो यहाँ इतनी गर्मी है, आपको पता चला हम लोग कितने एफर्ट्स एफर्ट्स मतलब अच्छा कैरेक्टर है भाऊ का, और भाऊ के पंटर है ये कदम एक इंस्पेक्टर जो पंटर बना है, ये सुंदरम भी पंटर है हमारे। पंटर मतलब थोड़ा, पर ये बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर है, और उसका बहुत एक अच्छा लाइन था कि ये स्टॉप चाइल्ड सुसाइड वगैरह है तुम्हारे लिए अच्छा है, मरे तुम्हारे बच्चे जिए मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को बस पैसा चाहिए कि मुझे पार्टी चलानी है और पॉलिटिक्स में पैसा बहुत लगता है। तो एक पूरा पैसे का खेल है और उसको पूरा उसका कंसंट्रेशन सिर्फ पैसे भी है, और फिर कैसा उसका एक डाउनफॉल होता है, और कैसे सारे यंग एक्टर्स भी, इतने सारे यंग एक्टर्स के साथ काम करने को मिल रहा है। मतलब मैं भी यंग ही हूँ, ऐसा नहीं है पर अच्छा लग रहा है कि काफ़ी यंग एक्टर्स अगल बगल में, हमारा डायरेक्टर भी काफ़ी यंग है, तो सब लोग अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि लाइक हमेशा ऐसा होता है कि डायरेक्टर काफ़ी रूलिंग होता है कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, काफ़ी नचाने वाले, तो लाइक इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत नचाते हैं हमको, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आज उन्होंने छड़ी नहीं लाई, नहीं तो रोज़ छड़ी लेके आते हैं एक्चुअली। अगर कोई रीटेक हुआ तो मारते आके, हम आप दिखाएंगे हमको बिहाइंड द सीन्स। हमने कई बार आपको देखा है पुलिस के रोल में देखा हुआ है, तो लाइक कितना चैलेंजिंग रहा है या जस्ट कंफर्ट रहा है आपके लिए पुलिस का रोल करना? देखिए, एक एक्टर को जब काम मिलता है तो वो हमेशा कंफर्ट ही रहता है, चैलेंजिंग कुछ नहीं होता, मेहनत बहुत करनी होती है। और जब मुश्ताक भाई जैसे, गणेश भाई जैसे सीनियर साथ में हैं, तो इनसे थोड़े बहुत टिप्स लेके हम लोग भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश का, 4600 के करीब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और विक्रांत मोरे साहब ने ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने की हिम्मत की है। बस इसमें ये कामयाब रहें और इनका मैसेज जो है वो सोसाइटी तक भी पहुंचे, पॉलिटिकल पार्टीज तक भी पहुंचे, यही है हम लोगों की आशा, और मेहनत कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से सारे विलन एक साथ आ चुके हैं, तो लाइक जाते जाते कोई अवेयरनेस या कुछ ऐसा अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहे? कौन कहना चाहेगा? सर ही कहेंगे। नहीं सर, आप उस मुद्दे को लीड कर रहे हो ना।
हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉप चाइल्ड सुसाइड ये जो मुद्दा इन्होंने इस फिल्म से उठाया है काफ़ी सेंसिटिव इशू है। और फिल्म ऐसा माध्यम है कि जहाँ से अगर आप बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग, तो ये अच्छा मुद्दा उठाया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिल्म को भी फ़ायदा होगा, एक्टर्स को भी फ़ायदा होगा, सबको ही फ़ायदा होगा। एक्चुअली मुझे लगता है इसके लोगों तक फिल्म पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने इस फिल्म के लिए एक स्लोगन बनाया है कि स्टॉपिंग चाइल्ड सुसाइड इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियंस। तो हमें लगता है कि ये मैसेज समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बाल आत्महत्या रोकना ये हर एक इंडियन का एक फ़र्ज़ होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि अगर हमारे घर में ही कोई बच्चा डिप्रेशन में है या मेरे बाजू में ये तो या मेरे कोई फैमिली में है तो ही जिम्मेदार होना चाहिए। कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ये बहुत बड़ा रिश्ता है कि हम एक इंसान है और हमारे आसपास जो भी बच्चे हैं वो प्रॉब्लम्स में है। बस हर एक इंसान ने जिम्मेदार होना चाहिए। थैंक यू सर। जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स की टोली दिख रही है थिंक अगेन, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ओके, एक्चुअली ये जो फिल्म का जो कंसेप्ट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि हर युवाओं का जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं या समाज के जितने प्रॉब्लम्स है वो बड़े लोग ही देखें उसको, या तो वो लोग देखें जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में सत्ता है। ये युवाओं का फ़र्ज़ बनता है हमारे देश के प्रति कि हमारे देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है आज के डेट में, चाहे महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करें, चिल्ड्रन सुसाइड के बारे में बात करें, या बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है। तो मुझे लगता है युवाओं को जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। और एंटरटेनमेंट एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है जिसके ज़रिए हम ये मैसेज युवाओं तक पहुँचाना चाहते हैं कि डोंट वेस्ट द टाइम, आप जिम्मेदार बनिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम जानते हैं कि हर एक लव स्टोरी होती है, हर एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे यंगस्टर है तो लव स्टोरी तो पहले ही है। तो इज इट ऐसा कुछ आपने किरदार निभाया है इस मूवी में? नहीं, मैंने ऐसा कोई किरदार नहीं तब किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? एक्चुअली मेरे लिए ये रियल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा किरदार हो गया है, क्योंकि अगर इस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो शायद मेरे बाद भी इससे लोग इंस्पायर होते रहेंगे और मासूम बच्चे सुसाइड करने से बचेंगे। एक तरह का अवेयरनेस आएगा पीपल में जो मेरे बाद भी चलता रहेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सर ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया। ये मेरा लीड ये है कि मैं इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मेरा स्ट्रगल हो रहा है उस स्ट्रगल के बाद भी मैं पहुंचा रही हूँ। बट मुझे ये पता नहीं सर अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, बुरा मानेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बताना चाहिए। ये जो स्टोरी में जो किरदार मैं निभा रही हूँ वो सब कुछ एक्चुअली विक्रांत सर की लाइफ में सचमुच हो चुका है। इस टॉप चाइल्ड सुसाइड का कंपेनिंग शो का जो आइडिया था उनका, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मुश्किलें उन्होंने सचमुच झेली है, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि फिर अगर मुझे इस हद तक पहुंचाना ही है तो फिर मैं मूवी के ज़रिए पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि वही सबसे अच्छा एक माध्यम होगा। तब जब हम लोग एक साथ मिले तो मुझे ये सब बातें उन्होंने जब बताई तो मैं अपने आप को मतलब समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट उन्होंने मुझे दी है। बस मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ तो अच्छा होगा। आपने किस तरह का किरदार निभाया है? मैंने इस मूवी में इकबाल का कैरेक्टर निभाया है जो कि बचपन में बहुत डिप्रेशन में रहता है। जैसे कि हमारे सर ने बताया कि काफ़ी सारे बच्चों के लिए हम ये जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए बना रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम भी अपने आसपास में हमने भी काफ़ी देखा है कि अरे यार पड़ोसी का बेटा था उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टोरी पढ़ी तो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने भरपूर मतलब अपने अंदर एक किरदार को पूरा एक्सेप्ट किया और फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है मार्केट में, मतलब अभी तक नहीं आया। ठीक है, और हम उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो कि बचपन में डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वही सब लेके मैं इस कैरेक्टर को आगे निभा रहा हूँ। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे लाइक जिस तरह से मूवी है थिंक अगेन, यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चों को स्पॉटेड किया गया है तो बच्चे यूजुअली पढ़ाई को लेकर सुसाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लाइक किस तरह का अवेयरनेस आप अपनी साइड से फैलाएंगे? नहीं, हम कम से कम इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत सारे मुद्दे जो कि हमने लगभग
6 टिप्स बताए हैं, 6 कारण बताए हैं बच्चों को सुसाइड करने के, जो मेन कारण है जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। वो कारण पढ़ाई है, उनकी वो चीज़ें जो वो चाहते हैं बनना वो बनने ना देना, और वो चीज़ें उन पर ज़बरदस्ती प्रेशर करना, पेरेंट्स का टाइम ना देना। तो ऐसी चीज़ें 6 पॉइंट्स हमने बताए हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ की पॉइंट्स ये गिनाने के साथ कि क्या क्यों करते हैं ये बताया है कि कैसे बचा जा सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी यही बोल रहा हूँ कि क्या है, मुद्दे उठाना आसान होता है एक बार के लिए, लेकिन उसका सलूशन बताना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इस फिल्म में विक्रांत सर ने जो इसमें फिल्म को लिया है और इस फिल्म के टॉपिक के साथ साथ हम ये कन्वे कर रहे हैं कि हम बचा कैसे सकते हैं, इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है। सबसे मेन चीज़ वो है कि ये मुद्दे तो हैं, सबको पता है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए वो पता नहीं है। और इस फिल्म के माध्यम से हम वही चीज़ कर रहे हैं कि रोका कैसे जा सकता है वो बताने की कोशिश की है। जैसे हम जानते हैं कि यंगस्टर्स होते हैं काफ़ी सपोर्टिव होते हैं कोई अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो आप अब इस मूवी के दौरान किस तरह का अवेयरनेस फैला रहे हैं? बस ये जो बहुत स्पेशल मुद्दा है जो आज तक पता नहीं किसी ने क्यों नहीं उठाया। काफ़ी सब्जेक्ट्स पर मूवी बनी है लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट आया नहीं, तो ये पहली बार होगा इस तरह का। और जैसे कि एक ट्रू इवेंट है जो हो चुका है रियल लाइफ में सर के साथ, तो कोई भी जुड़ना चाहता है, बड़ा एक्टर भी होता तो शायद सर को मना नहीं करता इस मुद्दे के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है, ना ही कोई पैसे की डिमांड करता सर से और ना ही कोई इस मुद्दे के लिए मना करता। तो ये चीज़ ही ऐसी है जो सर ने उठाई है और चाहता हूँ कि हम लोग इस फील्ड में और इस माध्यम से ये मैसेज पहुँचे, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि आप ही के प्रोफेशन से इतना अच्छा मैसेज लोगों तक जाए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसके पार्ट हैं और इस मूवी को कर रहे हैं साथ में। आपसे भी सेम सवाल है, किस तरह का अवेयरनेस आप अपने साइड से फैला रहे हैं? इसका थोड़ा सा जवाब पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एज अ डायरेक्टर। पहला तो कि संजना को थैंक्स कि एक साउथ की 25 फिल्में करने के बाद में एक साउथ की एक बहुत बड़ी एक्टर है जिसके लिए उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, रेनीगुंडा, राइट ना? हाँ, जरा एसेंट में प्रॉब्लम होगा। तो यह है कि 25 फिल्में करने के बाद में संजना ने मेरा कंसेप्ट सुना और कंसेप्ट सुनने के बाद में मेरे इस प्रोजेक्ट को एक सपोर्ट दिया उन्होंने कि मैं ये फिल्म करूँगी, और उसके लिए थैंक यू सो मच संजना, आगे भी सपोर्ट करना। थैंक यू। इतने रोल चैलेंजेस किए हैं कई सारे, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आपके लिए कौन सा रोल रहा? मेरा फर्स्ट फिल्म रेनीगुंडा, एंड अभी जो रिसेंटली मुझे इसी साल और दूसरा मतलब 26 वाला फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है, वो भी मुझे चैलेंजिंग था बिकॉज व्हेन आई वाज इन 21 तो मैंने 38-40 एज का रोल प्ले किया एक सिस्टर का, तो दैट वाज लिटिल चैलेंज। एंड ऑफ कोर्स ये थिंक अगेन ये फिल्म का भी मेरा जो कैरेक्टर है बहुत खूबसूरत है एंड मेरे लिए तो चैलेंजिंग है, साउथ इंडियन टाइप की रोल कर रही हूँ और एवरीबडी लाइक माय हिंदी सबको अच्छा लगता है जब मैं डायलॉग डिलीवरी करती हूँ। तो ये मेरा कैरेक्टर मतलब बहुत अच्छा है एंड डायलॉग तो बहुत कम है, बट आई लाइक द स्टोरी एंड ऑल टुगेदर सब साथ में बहुत अच्छा लग रहा है काम करने के लिए। स्पेशली हमारा डायरेक्टर से तो मेरी लाइफ में 25 फिल्में करने के बाद 2 ही डायरेक्टर फेवरेट है, इसके बाद तीसरा विक्रांत जी है बिकॉज बहुत टैलेंटेड है, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। शॉट बहुत अच्छे से शूट करता है, सोचो पहली टेक में अच्छा नहीं आया तो वो तब तक करेगा और बहुत काफ़ी सपोर्ट करता है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद विक्रांत जी। और क्या पूछे? जब आपके पास पहली बार तो आपका किस तरह का रिएक्शन रहा? रिएक्शन तो बहुत अच्छा रहा। पहली बात तो ये, जो विक्रांत जी से मैं मिला और उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि चिल्ड्रन सुसाइड इतना आंकड़ा है, इतना है। तो मैंने घर जाके देखा पहले गूगल पे कि चिल्ड्रन सुसाइड क्या ईयरली का कितना वो है, तो मैंने देखा कि सच में 4000 से ज़्यादा है। तो मैंने उसी टाइम विक्रांत जी को फ़ोन किया, बोला सर आप मुझे काम करना ही है आपके साथ, क्योंकि हम किसी तरह से अपनी एक्टिंग के अपने आर्ट से लोगों को अवेयर कर सकें, वो सबसे बड़ा चीज़ है मेरे ख्याल से। आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? मैं कबीर नाम है मेरे किरदार का, और जो कि एक राइटर होता है और वो यंगस्टर्स को अपने राइटिंग के माध्यम से उनको करना चाहता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, लेकिन कोई भी सोशल एक्टिविटी पे लेके कोई फिल्म नहीं बनाता, क्योंकि सब
सब प्रोड्यूसर सब यही मेरे को जवाब मिलता है कि यार सोशल मुद्दे पे कौन सी पिक्चर बनती है। तो इसमें एक मैंने लाइन भी कौन कहता है कि सोशल मुद्दों पर एंटरटेनमेंट फिल्में नहीं बन सकती, और जो ये है हमारी पिक्चर, ये एंटरटेनमेंट है, मैसेज है और अवेयर करेगी यूथ को। क्या पता हम 2-4 जान बचा सकें किसी की। जाते जाते अपने व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे? यही बोलेंगे कि ये फिल्म प्लीज़ हर कोई देखे, क्योंकि ये देश का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है बच्चों को लेकर। तो प्लीज़ जाइए और प्रे कीजिए कि इस चीज़ को रुके ना, सर के बाद भी और कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आएँ जो चीज़ें खुलें और बच्चों की जान बचें। ये बोलना चाहेंगे कि हमारी फास्ट लाइफ है बहुत, हम ध्यान नहीं देते कि कितनी टेंशन है, अब बच्चों की सुसाइड में हम ध्यान नहीं देते। ये देखना चाहिए, ये कहना चाहेंगे हमारी फिल्म देखिए, उसमें आपको सारे टिप्स मिलेंगे कि किस तरह हम बच्चों को बचा सकते हैं, अपने फास्ट लाइफ में एक अच्छा सुधार ला सकते हैं अपने आप को भी। ये ज़रूरी नहीं है चिल्ड्रन के ऊपर है, ये यंगस्टर्स के लिए भी है, ओल्ड एज के लिए। 14 टिप्स बताओ, 14 टिप्स हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से कि प्लीज़ आप इस मूवी को देखें। इसलिए नहीं कि चाइल्ड सुसाइड का जो रेशो है वो कम हो, हम चाहते कि परसेंटेज ही नहीं रहे, बस एक भी चाइल्ड सुसाइड नहीं हो इसके बाद में। तो प्लीज़ सब लोग इसको देखें। हम तो यही चाहते हैं कि हम एक ऐसा फ्यूचर बचाना चाहते हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। अब शायद हम उन बच्चों को बचा पाए जो आने वाले टाइम में शायद, जैसे कि हमारे जो महान पुरुष है जैसे कि भीमराव अम्बेडकर है, या फिर कोई भी महान हस्ती को ले लीजिए जो इतिहास रच चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर उनमें से भी अगर हम कोई कुछ बच्चे अगर हम बचा पाएँ तो हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। थैंक यू। अरे सर बोलिए। ठीक है, ये मेरा दोस्त है, हमारे दोस्ती के अराउंड अब आज ऑलमोस्ट 14 साल पूरे हो चुके हैं आज ही। और मेरी पिक्चर की खासियत ये है कि मेरे मूवी के अंदर मैंने 14 टिप्स बताया है। अगर वो टिप्स सोसाइटी, टीचर्स और पेरेंट्स अगर फॉलो करें तो ये हो सकता है कि ये सुसाइड ना हो। हम इंडिया की बात नहीं करें, मैं पूरे वर्ल्ड को बोलना चाहूँगा कि ये मेरा रिसर्च है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आत्महत्या की कोई रीज़न्स है तो सिर्फ 6 ही रीज़न्स है। मैं ये पूरे वर्ल्ड के सारे लोगों को चैलेंज करता हूँ और ये 6 रीज़न्स के वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। और ये मेरे दोस्त का इसके अंदर बहुत योगदान रहा, यानी इस पिक्चर को स्टैंड करने के लिए बहुत ही काफ़ी तरह का सपोर्ट रहा। और जो हर एक पल मुझे मीडिया सपोर्ट कर रही है उसके लिए भी स्पेशल थैंक्स कि मीडिया और मेरा दोस्त एक ही साथ सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से मेरी पिक्चर हिट होगी, मुझे पता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक्स टू विक्रांत दादा। मैं दादा बोलता है उनको, मेरा बड़ा भाई है। मैं मेरी फिल्म ढूंढने की मंजिल हम अभी एक फिल्म आ रहा है ड्रीम सिटी मुंबई नगरी। ये दोनों से सबसे अच्छा मूवी ये है जो मुझे सर ने दिया है, मेरा भाई ने दिया है। थिंक अगेन ऐसे एक फ़िल्म है, मैं चाहता हूँ मैं इसमें मेरे एक्टिंग से मैं मेहनत करूँ इस फिल्म में। बाकी तो प्रभु की दुआ है, आप सभी की आशीर्वाद है। जितने भी इसमें एक्टर काम कर सब फाड़ू एक्टर है, और जितने मुस्तक जी है इसमें बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, ये सब फाड़ू है। और फाड़ू जब काम करता है तो फिल्म भी एक फाड़ू बनता है। तो थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू विक्रम मौर्य। और मैं एक बात करना चाहूँगा कल्याण जी के बारे में कि कल्याण जी की और मेरी मुलाकात एक फुटपाथ से हुई थी, एक रोड से। और आज कल्याण जी मेरे साथ में एक खुद का प्रोड्यूसर बन के खड़ा है, उसकी दूसरी पिक्चर लॉन्च हो रही है, तो मैं उसको विश करना चाहूँगा। और सबसे अहम बात यह है हमारे फिल्म के अंदर की कहते हैं कि लोग डांस देखते हैं सिर्फ ग्लैमर हो तो ही देखेंगे, लेकिन इस मेरे मूवी के अंदर आप देखोगे कि जो बच्चों का दर्द है, जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस डिप्रेशन को कल्याण जी ने अपने एक डांस फॉर्म में बता रहे हैं। तो वो 6.5 मिनट का सॉन्ग है जो मोहम्मद इरफान ने गाया हुआ है, और वो सॉन्ग कल्याण जी कोरियोग्राफ करेंगे और एक डांस फॉर्म में उस बच्चे के दर्द को बयां करेंगे, जिसको आप देखिएगा।